जी माता जी बताएं, संत कबीरदास पे मनुवादियों का कब्जा बन रहा है प्रहलादपुर में, जो हमारे इलाके में है, और यहाँ अपने लोगों की तादाद ज्यादा है। पुलिस प्रशासन भी जो है उन लोगों का साथ दे रहा है जो अपने आप को ऊंची जाति का समझते हैं। यही तो हो रहा है और क्या हो रहा है। तो ये तो सदियों से होता आ रहा है। सदियों तक आए जब से इनने हमारे मंदिर पे कब्जा किया है। पहले तो हमारे मंदिर पे इनने जबरदस्ती कब्जा किया है जी। तो इसीलिए ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है जब से। और ये लोग जब से बाबा साहब को चमार बोलती हैं और उखाड़ के भी फेंकती हैं, चप्पल जूता से घूमती हैं ये। अच्छा। हाँ चप्पल जूता ते माई है कि जाएंगी जिद करके, माई है कि निकलेंगी, माई हम पूजा करते हैं बैठ के नहीं यहाँ, और ये लोग चप्पल जूतन ते घूमती हैं मंदिर में। हाँ प्रतिमा के सामने चप्पल जूतन ते घूमती हैं, जाति सूचक शब्दों से बोलती चमार बोलती हैं। हमारे सामने बोला है। तो इसका कोई रिकॉर्डिंग कर लिया करो ना। अब रिकॉर्डिंग हम लोगों पे फोन नहीं होता था उस टाइम। बच्चे जो इनको सब आता है आज के टाइम में। हाँ होता है, लेकिन देखो हम पे फोन नहीं था उस टाइम। जब ये लोग बोलते हैं, ये मौका देख के बोलती हैं कि हम लोगों पे फोन चलावा नहीं आता, इसीलिए जब बोलती हैं ये लोग। और चप्पल जूतन थे हमने कितनी बार कही है कि भाई ये हाँ हमारा स्थल है, ये पूजा का भगवान का हमारा भगवान है ये बाबा साहब, तुम चप्पल जूतों से मन चढ़े करो। पर वे नहीं मानती हैं, कहती हैं अरे चमार लगा दियो यहाँ, कब को भगवान हो ये कोई भगवान है, ये तो चमार है। ये चमार की कब तक पूजा करने लग गए ये लोग। ऐसे बोलते हैं कि ऐसे बोलती हैं हाँ ये भगवान नहीं है, ये तो चमार हैं, ऐसे बोलती हैं। कबीर साहब की बोलेंगी, अरे कबीर साहब कौन है कबीर साहब। हमारे संत महापुरुषों का वो सरेआम पे अपमान कर रहे हैं, अपमान कर रही हैं। हाँ जी हाँ जी इस इलाके में भी। हाँ जी हाँ जी। तिरंगा तक पुलिस वाले उतार लेते हैं हमारे को। और देखो हम पुलिस वाले से बोलते हैं। पैसे उतारे तिरंगा। और सुनो, सितंदर की बीवी हमारे बाबा साहब के ऊपर अपना पेटीकोट गीला डालती है, रोज साड़ी घेरेगी, गीला पेटीकोट घेरेगी, कच्चा बनियान घेरेगी जबरदस्ती। और हमने कितनी दान कहा है कि पुलिस वाले थे कि भाई ऐसा क्यों कर रही हैं ये, इनको रोको। तो पुलिस वाले खुद कह देते हैं हम क्यों रोके, आप रोको नहीं, वो तो उनकी दीवार है, वो कुछ भी करे। जी ऐसा भी सुनने में आया इसी मामले में कि पुलिस वाले ये कहते हैं यहाँ सर फूटेंगे जब जाके। नहीं जी, ये एसओ ने हमारे सामने किया है। एसएचओ ने किया? हाँ जी हमारे सामने किया है। ये कितने दिन पहले की बात? ये हो गए कम से कम नहीं 3-4 महीना है गए जब बोला हमसे। जो उसकी बात है जी, ये जन्माष्टमी जबरदस्ती मना रहे थे कृष्ण जी की, हमने मना करी कि भाई यहाँ जन्माष्टमी नहीं मनाएगी, ये कबीर मंदिर है और जन्माष्टमी तुम मनाओ तो जाकर नहीं है, बहुत मंदिर है प्रहलादपुर में, वहाँ मनाओ। तो इन्हें कही नहीं हम तो यहीं मनाएंगे। तो हमने रोका और ऐसो जो खुद कह के और जन्माष्टमी मनवा के गया इन पे। रात के 12 बजे तक जन्माष्टमी मनाई। क्या एसएचओ की मंशा ये थी कि वो हमारे लोगों को डरा दे? बहुत डराता ही रहता है, हमें बाहर निकाल देता है। एक पुलिस वाला भी यहाँ बैठा रखा है। हाँ तो वो उन्हीं की तरफ बोलते हैं सब, हमारी तरफ कोई नहीं बोलता। पुलिस वाला इस समय भी आपके खिलाफ बैठा रखा है। मंदिर भी हमारा, मंदिर हमारा, कागज हमारे, भगवान हमारे, कबीर हमारे, रविदास हमारे, लेकिन ये मानते ही नहीं है। ये तो जो कहते चमार लगा दिया है, कहाँ का कबीर है, कहाँ से आया कबीर, इनको पता ही नहीं है भाई कि कहाँ से आए। और जामे संविधान बाबा साहब ने लिखा है, पूरी इंडिया चल रही है बाबा साहब से। और ये लोग ऐसे बोलते हैं। पुलिस वाला बोलता है कहीं तुम्हें बाबा साहब के लगाए थे, इससे बड़ी कृष्ण की इसके भगवान से बोले, अगर ये बोले कि लगा देंगे। हाँ मतलब वो पुलिस वाला पढ़ा लिखा नहीं है। वो कह रहा था आपने बाबा साहब की मूर्ति लगाई है, हम भोले की मूर्ति लगा दें, कृष्ण जी की मूर्ति लगा दें, तुम क्या करोगे। मैंने कहा हम तो जो होगा वो करेंगे, आप लगा के देखो पहले। सही बात भाई हमारी जगह है, तुम लगा के तो देखो, हम पे जो होगा वो करेंगे। यानी मनुवादी लोग जो हैं, जो ऊंची जाति के हैं, वो ये फसाद चाह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो, और हम लोगों को ये हावी है, गिरफ्तार कर लें, हावी हो हम पे, मतलब हावी है। बाथरूम बनी हुई बाबा साहब सब तोड़ा इनने, सब तोड़ दें, मंदिर पूरा तोड़ा इनने। हाँ बाथरूम बनी हुई और लेटरिन बनी हुई, और वो भी इन मनुवादी ने धड़ धड़ हथौड़ान से तोड़ दी हमारी, पूरा मंदिर तोड़ दिया। और दीवार उखाड़ के कहते हैं हम यहाँ कीर्तन मनाएंगे, लड़ी लगा देंगे, पुलिस वाला कोई नहीं रोकता है। और हमारी अगर एक लड़ी भी 14 अप्रैल पर लगा दी तो रात में ही हटा देंगे, पुलिस वाले ने तोड़ के फेंक देंगे।
जयंती के दिन, जयंती के दिन शाम को जयंती नहीं मनंदई, बाबा साहब की जयंती नहीं मनंदई, जब तानी तो तोड़ के फेंक दई जी। और कृष्ण की धोता तक मटकी और लड़ी लटकी रही और हर एक बहाने थे मेरे घर पे आके हमला भी कराए। ज्यादा भगवान बुद्ध की होती 14 अप्रैल के दिन भगवान बुद्ध की पूर्णमासी। हाँ जी, हाँ मेरे घर पे आके हमला किया। एक मिनट अभी बात करते हैं। हमारे मेरे घर पे आके हमला भी किया है 14 अप्रैल के दिन 6 बजे शाम को, जब यहाँ पे पुलिस चली गई, फोर्स चली गई, इसके बाद पुलिस वाले लेके संग आए 10-12, और मेरे घर पे कन्हैया पांडे भी था और हमला भी किया है। मेरे गेट खोल के अंदर घुस गई है 2 लेडीज, तो 2-4 हाँ पुलिस वाले भी था साथ में। वो जो लेडीज अंदर घुसी, नहीं वो मनुवादी थे सब। अच्छा, वो पुलिस तो नहीं थी ना? ना पुलिस नहीं थी, पुलिस वाले थे साथ में थे हाँ, जेंट्स पुलिस वाले। हाँ जेंट्स, चाहे कोई भी था, लेकिन उनके पास ये अधिकार नहीं था, गैर कानूनी किया जो भी किया। वो गैर कानूनी तो है ही है। पुलिस वाले को तो वहीं रोकना चाहिए, कबीर मंदिर में मेरे घर तक तो आने नहीं देते। सभी लोगों ने इस मामले में शिकायत डाली है। हाँ हमने डाली है, कोई वो नहीं आई, कोई सुनाई नहीं हुई, आपको रिसीविंग नहीं दी गई है? नहीं जी। हमें जब कबीर ये का नाम भगवान बुद्ध की ये थी बुद्ध पूर्णिमा, तो वादन हमने झंडा वंडा लगाए, सारा लगाए, सब उतार कर फेंक दिए। हम पुलिस वाला ने सारा उतार कर फेंक दिया, हमें कोई चीज़ नहीं लगाने देते। और हम पूजा करने जाते हैं तो हम चिढ़ाते हैं, ऐसे कहती है कि मुसलमान किसी तरह पूजा कर रही है, हमारे लिए ऐसे बोलती है। अच्छा। हाँ, और जो उसमें 2-4 औरतें जो मतलब कोई बच्चे को हम कहते हैं भाई बच्चे जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ लड़ाई मत करो, तो ऐसे वो बच्चों को लड़ाई करना हमारे घर भेज देती है कि जाओ झगड़ा करो वहाँ जाकर। मतलब हाँ उनको खुद चाहिए कि झगड़ा हो। हाँ न, हाँ जो लेडीज आती है ना वो भेज देती है बच्चे को, और वो बच्चे बोलते ना तभी ज़बरदस्ती बोलवाते हैं उनसे को बोलो बीबी से बोलो, बीबी से बोलो, ऐसे ऐसे कहकर हम वो करते हैं। जब हम पूजा करने जाते हैं तभी हमारा अपमान करते हैं ये, तंज कसते हैं, हाँ, हमारी महिलाओं हाँ जी, को तंग किया जाता है, हाँ, बुजुर्गों चाहे। हाँ हम दोनों पूजा करने जाओ, इतने ऐसे नारा लगाते हैं, इनका फलाना हुआ ढिकड़ा हुआ, इतना गंदे नारा लगाते हैं। इनको देख कर हम रिकॉर्डिंग कर लिया करो गुप्त रूप से। हाँ रिकॉर्डिंग हमारे पास में जो बोलते हैं ना इस तरह रिकॉर्डिंग में बताऊँ बात, इस तरह से हमें परेशान करे जाते हैं यहाँ कबीर मंदिर में। पुलिस वाला कोई नहीं, हम जरा सी बाबा साहब की माला उतार कर नीचे रख दें, चुनतरे पर हटाओ, यहाँ से हटाओ, उनकी चुन्नी उनका पाइप सब कुछ टकरा घड़ा रखाओ, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। वो जब कुछ करते हैं कोई नहीं, कोई नहीं। जब हमारे लोग जरा कुछ करते हैं अपने संत महापुरुषों का, हाँ जी, तो चाहे बाबा साहब पे माला अर्पण करे, हाँ हाँ, तो बहुजन समाज इस मामले को ध्यान में से ले ले और संज्ञान में ले ले कि यहाँ पे कानूनी कार्यवाही चाहिए। हाँ जी। कबीर मंदिर 50 साल पुराना है और ज़्यादा ही है। हाँ जी 1954 से बता रहे हैं। हाँ, तो ऐसा है कि देखो हमारे कबीर साहब बहुत दिनाते रह रहे थे, बड़े बूढ़े है गए और झंझे ख़त्म भाई हैं, बड़े बूढ़े है के। हाँ श्यामदास बाबा था और 1 से 10 साल के होके मरे। हाँ, तो सभी लोगों ने उनके को लिकारो और खूब धूमधाम से उनका वो मनायो। तो ऐसा है कि देखो कबीर मंदिर तो हमारा ही है और हमारा ही रहना चाहिए। पुलिस वाले क्यों बैठे हैं जब कुछ करते ही नहीं है? तो भोले की मूर्ति लगी है तो उसकी पूजा हम ही करेंगे, ये लोग नहीं आने चाहिए पूजा करने के लिए। पे कोई भी मूर्ति या पूजा पाठ जो भी करना है वो हमें करना है। जमीन हमारी, हाँ जी, हमारी कागज हमारे नाम है, डॉक्यूमेंट्स सारे हमारे नाम है, लोगों के सम्मति बनी हुई है यहाँ पर प्रहलादपुर की, उन लोगों के नाम है, सम्मति बाबा दे गया है कागज जी। हाँ तो बनी हुई है, संस्था पहले से काम कर रही है। पहले से ही काम कर रही थी संस्था। अच्छा, आप जो पुलिस प्रशासन का जुल्म हो रहा है अपने समाज के ऊपर, अपने ही समाज की जमीन को कब्जाने के लिए, ऐसे में आप मतलब क्या कहेंगे कि ये जुल्म है? क्या है? जातिवाद? जुर्म है जी, ये जातिवाद है, जातिवाद है या जुर्म है? हाँ, हमारे जो पूजा करने आती हैं ये जबरदस्ती तो बोलती हैं कि अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, मनुवाद का जीत हो, ऐसे बोलते हैं ये लोग। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर हत्या करता हो, दुष्कर्म करता हो, हमारे समाज के बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को परेशान करता हो, हमारे समाज की जमीन खींचता हो, हमारे संत महापुरुषों का अपमान करता हो, तो धर्म
वाले अधर्म कर रहे हैं या हम अधर्म कर रहे हैं? वो अधर्म वाले ना, वो हाई कास्ट वाले वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना अधर्म। अधर्म इंसानियत है ना सबसे बड़ा धर्म तो। हाँ, और इंसानियत इन लोगों में है नहीं। इंसानियत इन नाम की भी नहीं है इनके अंदर जी। इन लोगों के लिए। औरतें वो इतना गंदा गंदा बोलती हैं, ये चमारी आती हैं, ये चमार की मूर्ति लगा दी है, यहाँ इसकी शक्ल देखनी पड़ती है। देखिए बाबा साहेब का अपमान हो रहा है, कानूनी तौर पर यहाँ गिरफ्तारी होनी चाहिए मनुवादियों की। इस मामले को में पूरा संज्ञान लिया जाए और बख्शा नहीं जाए। वहाँ अगर हम जाते हैं डायरेक्ट, अभी हम चले जाए मंदिर पे, तो झगड़ा फसाद होने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद है। देखिए सभी बुजुर्ग महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई और सबका कहना ये है कि अगर हम वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट कवरेज के लिए वहाँ जा रहा था, तो सब लोगों ने कहा कि वहाँ झगड़े की पूरी संभावना है, लाठियाँ चल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस वजह से साइलेंटली कवरेज की जा रही है और मंदिर पे मैं अभी कवरेज के लिए जाऊंगा। जी हाँ जी, मंदिर पर माता जी। हाँ जी, आप बोलो। मेरा नाम अंतुराम है जी साहब। और मैं करीब यहाँ 1983 से मैंने प्लॉट लिया यहाँ पे। जी। तब कोई कभी वो सिविलिंग नहीं थी और तभी से मैं बाबा से जुड़ा हुआ हूँ, श्यामदास बाबा से। उसके बीच में फिर बाबा ने तस्वीर रख दी। जब इन लोगों ने झगड़ा किया तो बाबा ने वो तस्वीर हटा दी। फिर इन्होंने झगड़ा करके नहीं आया, फिर इन्होंने ज़बरदस्ती रखवा ली। अब दूसरे नंबर यह है कि ये 2 साल हुई है, कोई नहीं आता था, बाबा से डरते थे सब। और कोई एक आध दुक्का आता था पूजा करने के लिए इन लोगों में से, और हम लोग तो खैर बाबा से मिलते ही थे, जाते थे। तो उसके बाद में इन्होंने 1 साल करीब हुआ है, 1 साल से इन्होंने मंदिर को तोड़ दिया। इसमें मेन आदमी तोड़ने वाला सत्येंद्र शर्मा है, छिद्दामल है, और जो मेन आदमी है इसमें जो पंकज मिश्रा है। पंकज मिश्रा ये लोग क्या कुछ पंचायत के सदस्य हैं? ये पंचायत नहीं, कुछ नहीं है, दबंगी दिखा रहे हैं। दबंगी गुंडागर्दी कर रहे हैं। जैसे कृष्ण, हम तो मानते हैं कृष्ण भी एक गुंडा ही था। और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। उसके बाद में जब मंदिर को तोड़ रहे थे तो मैं ही पहुंचा जा कर के, मैंने इनको गाली गलौज किया और मैंने इनको थोड़ा सा डांटने के बाद मंदिर रुक गया। पुलिस को खबर कर दी तो वो रुक गया। सब तोड़ दिया, पूरा तोड़ दिया मंदिर का, दीवार वगैरह सब तोड़ दिया। ठीक है जी। उसके बाद में कोई जगह नहीं छोड़ी थी। अब हम पूजा भी करने जाते हैं तो हमें इतनी बुरी नज़र से देखा जाता है कि शायद किसी कोई कुत्ते को नहीं देखता हो, इतनी बुरी नज़र से औरत आदमी सभी देखते हैं। जब हम पूजा कर रहे होंगे तो बाबा साहब के चबूतरे पे चप्पल पहन करके आदमी औरत घूमते हैं, तो कहते हैं हम तो ऐसे ही घूमेंगे, रोक ले। हाँ, रोका जाता है। और वो ये चाहते हैं कि हम झगड़ा करें और झगड़े में हम हमारे से गुस्से में कोई क्राइम हो जाए। जो कुछ है तो है नहीं। फिर उसके बाद में कबीर जयंती थी। कबीर जयंती पे हमने 3000 का एक बोर्ड बनाया, कबीर साहब बोर्ड बनाया, और बोर्ड बना कर हमने दीवार पर सामने लगा दिया। तो पुलिस ने वो 1 घंटा भी नहीं रुकने दिया और बोर्ड उठा करके इन्होंने दीवार के साइड फेंक दिया। आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि वो कबीर मंदिर में बोर्ड ऐसे ही पड़ा हुआ है, लगाने नहीं दिया। पुलिस वालों ने उतार दिया। फिर हमारी 14 अप्रैल को हमने जितना डेकोरेशन करी तो पुलिस वाले कहते हैं कि जब तक तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा फिर उतार के फेंकना पड़ेगा तुम्हें। तो हमने नहीं पुलिस वालों का रवैया एक जैसा है। हाँ। उसके बाद में फिर मैं सुबह पूजा करने जाता हूँ तो एक सत्येंद्र शर्मा की एक औरत है, वो बोरा लाएगी, कौन सा जो पोछा मारते बोरा लाएगी। मैं जैसे पूजा करूँगा तो पीछे खम्मा है, उस खम्मे में धैड़ वो मारेगी, जोर से उसको फटकारना। हाँ, फटकारना, ताकि उसके गंदे छींटे हमारे ऊपर हाँ। आए। तो मैंने इसमें कन्हैया पांडे था, कन्हैया पांडे को मैंने बुलाया और मैंने दिखाया, भाई देखिए इसकी हालत ये है और ये क्या है। तो बन के उसको डांटा तो वो फिर भी नहीं रुकी, कहती है पाते कि कोई रोक लो, मैं ऐसे ही करूँगी। पुलिस वाले से बोली ऐसे बोल गई पुलिस वाले से। तो बताइए, पुलिस वाले से अगर औरत बोल रही कि मैं ऐसे ही करूँगी तो कहीं तो पुलिस वाला दबा हुआ है। क्या आप ये मान रहे हो पुलिस दबाव में? उस औरत से या किसी से कोई रिश्वत लेना या कुछ भी हो तो औरत जब भी तो कह गई धड़ करके भाई मैं ऐसे ही करूँगी। अच्छा, पुलिस वाला भी तो आपके हक में काम नहीं कर रहा ना। हक में नहीं कर रहा, उनका नौकर थोड़ी लगा। पुलिस वाला तो सब लोकतंत्र का
का नौकर है, लेकिन वो उनका नौकर बना हुआ है, इस समय उनका परवर। उसके बाद फिर ये शिकायत लेकर के और मैं चौकी में गया, SHO के पास में, SHO के पास चौकी में गया और चौकी में जाकर के थाने में जाकर के मैंने SHO को बताया। तो SHO बोला कि भाई ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं बोला आप कन्हैया पांडे को बुलाओ। तो कन्हैया पांडे वहीं थे। तो कन्हैया पांडे को पूछा, भाई कन्हैया पांडे क्या बात है, ये सत्येंद्र शर्मा की औरत की शिकायत कर रहे हैं। कि वो बोला कि सर ये सही बात है, मैंने भी डांटा है उसको, लेकिन वो मानती नहीं है। तो सत्येंद्र वो कहता है SHO को साली को पकड़ के लाओ और मैं देखूँगा क्या है। अब उसको खाली पकड़ के तो नहीं ले गया, पर उसको डांटा है, तब से वो नहीं आ रही है। अब वो पोछा अब नहीं मार रही है, लेकिन फिर भी कब्जा तो अभी उन्हीं का। हाँ कब्जा तो नहीं। ये बताया अभी हाँ स्थानीय लोगों ने ये जानकारी दी है कि अगर माला अर्पण भी करते हैं बाबा साहेब के प्रतिमा पर, हाँ, तो उसका भी ऐतराज वो पुलिस वाला करता है। हाँ, पुलिस वाला कहता है कि देखो तुम क्या पूजा कर रहे हो, ये क्या पूजा कर रही हैं। अच्छा, ये बताइए, यदि हम वहाँ कवरेज के लिए इस समय जाते हैं तो क्या भय लग रहा है आपको? मेरे को तो कोई भय नहीं लग रहा, पर ये बंदा है थोड़ा सा ये थोड़ा सा हर वक्त हर चीज़ को दबा करके बात करते हैं। तो आप अकेले ही चले चलो, ये चले चलेंगे, मैं चले चलूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई किसी को खा जाए, कोई नहीं है। बाबा हैं, बाबा से कहो बाबा बेधड़क बताइए, शिकायत करिए, जो हो रहा है यहाँ पे मैं बताऊँ आपको बाबा भी बताएगा। ये जा ही रहे हैं और ये जा रहे हैं, मैं भी चलाऊँगा, अगर साथ ले चलो तो ऐसा कुछ नहीं है। और फिर अगर आप और ये जाएं दोनों, तो आप ये चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे पूरा कबीर साहब का बहुत अच्छी तरह से सब कुछ है, लेकिन ये तो जबरदस्ती, ये तो एक जबरदस्ती, इनका कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी जगह हमें दबाना चाह रहे हैं, हमारे लिए मतलब कांटा बो रहे हैं। बताइए, हम ही लोगों को मतलब हमारी जगह हमारे लिए इतना जो भी आती, जो हम देखकर हमारा गेट खुला छोड़ जाए, हम कहीं से बंद कर दो, कुत्ता बिल्ली घुसते हैं, तो ऐसे बिल्कुल जान पूछ कर बहस करके जाती है। और हम इतना दबाए जा रहे हैं, जैसे मतलब जो जैसे मुँह में से आते ऐसे ही बोलते। हर समय तो मोबाइल लेकर नहीं जा सकते हैं ना वहाँ पे, कहीं भी जाओ तो वैसे हमारा स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ जी, मतलब हाँ आप जैसे बता रहे हैं उस हिसाब से तो मामला कुछ भी नहीं है, आप जैसे कह रहे हैं। लेकिन वैसे आप बता रहे थे उस दिन अम्बेडकर भवन में कि वहाँ पुलिस वाला बैठा, वो इसीलिए बैठा कि वो हमारे ऊपर दबाव बनाए, वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जबकि कानून कुछ और है। नहीं तो ऐसा है ना कि जो हम वहाँ पे जाते हैं ना, तो आज वो कोई चीज़ टांग देती हैं या कुछ लगा देती हैं, उनके लगे रहते हैं। और यदि पानी अगर भरा हुआ है, उसमें हमने पत्थर भी रख दिया, तो हमारे पत्थर को हटा देते हैं, वो पुलिस वाला खुद हटा देता है कि तुम नहीं रखो। हमारे कबीर साहब की आरती नहीं चलने देते हैं, आरती भी नहीं होने देते अपने संत कबीर जी की। देख लगाए उन्होंने बैठा। बोलो तुम बोलो, तुम्हारे अरे वो बोल रहे हैं।